अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके मिल्लत टाउन में। एक बार फिर से मंजर-ए-आम की टीम आवाज़ बनने जा रही है। माजी में हमने एक प्रोग्राम किया था कायदाबाद में, जहां पर कच्चे के डाकू यहाँ के लड़के को बहाने से बुलवाया, लड़की की आवाज़ में वहाँ बुलवा के उसको जिस तरह हनी ट्रैप जो किया था, एक बार फिर से कराची में एक वाक़या रोनमा हुआ है। ये वो घर है जहाँ पे वो लड़का रहता था और लड़की के थ्रू ये जो गैंग होता है ना, ये इन लोगों ने अपने साथ पूरा गिरोह रखा होता है और लड़कियों के तहत ये इस तरह के काम करते हैं। आपने कुछ वीडियो सोशल मीडिया में देखी होंगी, बसेस के अंदर पुलिस वाले ऐलानात कर रहे हैं कि खुदारा अगर आप लोग किसी लड़की के चक्कर में यहाँ पर आए तो अभी फ़ौरन वापस अपने शहर चले आएँ। पता नहीं जितने हमारे यंगस्टर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। माँ रो रो के उसका बुरा हाल हुआ है। जाहिर है वो माँ जिसने 9 माह कोख से जन्म दिया, वो कैसे अपने बेटे को याद नहीं करेगी। और बड़ा बेटा जो पूरा घर चलाता था। अभी मुझे एक और चीज़ पता चली कि हाल ही में 2-3 दिन पहले एक उसकी पूरी वीडियो नाज़ेबा वीडियोस की भेजी है और डायरेक्ट माँ के नंबर पर भेजी है। मैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि कच्चे की अगर बात की जाए, आप तो कहते हैं कि ऑपरेशंस कर दिए। जब रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज जब निगरां वज़ीर दाखिला सिंध थे तो उन्होंने एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया था और यकीन दहानी कराई थी कि वहाँ पर जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि इक़्तिदार उनके पास से चला गया। लेकिन जो दूसरे हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं उनको चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि ये मामलात बढ़ते हुए जा रहे हैं कराची के अंदर। अब अंदर जाऊँगा मैं घर के अंदर, उनसे बात करूँगा और इस टाइम मुझे ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा सलीम साहब ने। उनसे बात करेंगे क्योंकि उनकी बड़ी गहरी नज़र है इस पूरे केस पे। अल-फलाह थाने में FIR भी लॉन्च कर दी गई है, लेकिन पुलिस अभी तक उन तक पहुंचने में नाकाम। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी।